The day we remove Bihar from India, it will be developed. आपने कुत्ता खाया है सच में कभी? Family is Indian. You have no respect. You have no. ये भेदभाव बुरा है, ऐसा मत करो, ये सब बोलने के लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन इसका कितना बड़ा नुकसान देश, दुनिया और इंसानियत को हो सकता है, इस बात को समझेंगे। और इसके लिए मेरे बचपन की एक स्टोरी बताता हूँ आपको। स्कूल में आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स एंड मेरी सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती रहती थी। लेकिन जब मैं 5th क्लास में था तो मेरी एक टीचर की एक बात ने मेरी स्कूल की लाइफ तहस नहस करके रख दी, क्योंकि उस टीचर ने मेरे बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो सच भी नहीं था, लेकिन सब ने मान लिया क्योंकि टीचर कह रही है। स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स को बुक रीडिंग करवाते थे, तो बुक रीडिंग में जो गड़बड़ करते थे उनको पनिशमेंट देते थे टीचर्स। अब मेरी मदर टंग हिंदी और पंजाबी दोनों है, तो मैं रीडिंग अच्छे से कर लेता था। लेकिन उस दिन बाय चांस फॉर सम रीज़न मैंने थोड़ा पंजाबी टोन में गलत रीडिंग कर दी होगी एंड दैट टीचर सेड, तुम्हें क्या हो गया बे, तुम तो से हो, वालों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, बड़ी साफ होती है। नाउ टू बी क्लियर, मुझे वालों से किसी भी एरिया वालों से कोई भी इशू नहीं है एंड आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट मैं ऐसे नहीं हूँ या मेरा कोई बैकग्राउंड फैमिली वहाँ से नहीं है। बट द मोमेंट उस टीचर ने ये बात बोली, सारी की सारी क्लास आपस में गॉसिप करने लग गई। ये वहाँ से, ये साला झूठ बोलता है, हमें लगता था हमारी तरह ये पंजाबी है, ये तो वहाँ से है। अब इस बात का ना तो मुझे जवाब देने का कोई रीज़न लगा, ना मैं दे सकता था, क्योंकि बचपन में टीचर्स की बात का जवाब देना मतलब और पनिशमेंट। एनी हाउ, इसको मैंने हंसी मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन फ्रॉम दैट डे सबका एटीट्यूड मेरे लिए बदल गया। मेरे खास दोस्त मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन और मिसबिहेव करना शुरू कर चुके थे, और एक वीक में मेरे साथ बुलिंग भी शुरू हो चुकी थी। और ये चीज़ इतनी बढ़ गई कि जो दोस्त मुझे स्पेशली पहले गेम्स के लिए इन्वाइट करते थे, अब उन्होंने मुझे तंग भी करना शुरू कर दिया विदाउट ये वेरीफाई किए कि एक्चुअल में इस बात में कोई सच्चाई है भी या नहीं। और कुछ बेवकूफ़ तो ऐसे होते थे जो आसपास लड़कियां देखकर स्पेशली मुझे दूर से ओ मार खाएगा ऐसा कुछ बोलते थे। उनको लगता था कि हाँ, किसी के सामने किसी की कॉमेडी कर दूंगा, डार्क ह्यूमर से बेइज्जती कर दूंगा तो कूल दिखूंगा। और इस सब के बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा भी आया जब क्लास के कई बच्चे मिलकर मुझे एक कॉर्नर में गिरा चुके थे जहाँ पर मैं पड़ा हूँ, और गीले कपड़े, गंदे डस्टर्स जो भी उनके पास है उससे मुझ पर हमले किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट वॉज फन फॉर देम। फॉर्चुनेटली आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ। मैंने इस चीज़ का मुझ पर ज़्यादा देर असर रहने नहीं दिया एंड धीरे धीरे, अब आप इसको गलत कहिए या सही, मैंने एक एक को पकड़कर कूटा। अब बच्चा था, मुझे जो समझ आया मैंने कर दिया। मैं डरा नहीं, झुका भी नहीं, मैंने फाइट बैक की। तो धीरे धीरे ये सब बंद हुआ एंड देन आफ्टर सम ईयर्स मेरा स्कूल चेंज हो गया, और इस बात को मैं कुछ टाइम के बाद भूल भी गया। बट स्टिल आई नो हाउ बैड इट फील्स। और शायद बचपन के उन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से समहाउ आई रियलाइज्ड कि ये कितना बुरा है जब हम किसी को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। और इसी वजह से मेरे अंदर ये भेदभाव या रेसिज्म नाम की बीमारी पैदा ही नहीं हुई। और मैंने उस पॉइंट के बाद कभी भी किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझा। लेकिन फिर भी ये डार्क ह्यूमर और इस सब के चक्कर में मुझसे भी ये बेवकूफ़ियाँ हुई हैं। मैं भी अनजाने में शायद कई बार रेसिस्ट हो गया था। क्यों? वेल, इसके रीज़न पर हम एंड में बात करेंगे। बट मेरे जो पिछले वीडियो में मैंने उस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि कैसे सारी दुनिया इंडियंस के बारे में कितना गलत बोल रही है, इंडियंस के लिए रेसिज्म कितना बढ़ रहा है। जब मैंने उस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद उसके कमेंट्स से मुझे एक और पिक्चर दिखाई दी कि जो दुनिया इंडियंस के साथ कर रही है वही काम इंडियंस के साथ करते हैं। अब कई लोग इस बात पर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम तो नेगेटिव हो, गलत बातें फैला रहे हो देश के बारे में, हेट मत फैलाओ, ये वो। तो भाई, इंडिया इज़ ग्रेट, बट कुछ लोग ये हैं। और यहाँ हर स्टेट में हर एक स्टेट और धर्म के लोग रहते हैं, और ये कल्चरल डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन सब लोग शायद इसे इस तरह नहीं देखते, और शायद इसीलिए लोगों के साथ उनके स्टेट, कलर या अदर रीजंस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पर, और ये रेसिज्म ही है। ये 2013 का एक सर्वे डेटा है जिसमें दुनिया की सबसे रेसिस्ट कंट्री कौन सी निकली पता है? इंडिया। और अब 10-12 साल में तो काफ़ी सुधार आ गया होगा। तो आजकल का सोशल मीडिया और लोगों के कमेंट्स भी देख लो। अब कई लोग बोलते हैं ये तो बस ऑनलाइन ही है जी, इसको इतना सीरियस नहीं लेते। नहीं, ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ रियलिटी का इफेक्ट अब ऑनलाइन दिख रहा है। ऑनलाइन इफेक्ट से रियलिटी और ख़राब हो रही है। मेरी क्लास में किसने उन 10-12 साल के बच्चों को सिखाया था कि दूसरे स्टेट का है तो हमसे नीचे है? उन्होंने अपने माँ बाप से सुना या देखा, और आजकल की न्यू जनरेशन ये सब कुछ ऑनलाइन देख रही है तो सीख रही है और सीखेगी। अब ये जो सारी दुनिया में इंडियंस के साथ ये जो रेसिज्म हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बट इंडिया के लिए हेट बढ़ाने में कुछ फैक्टर्स लाइक जेलसी उन इंडियंस से जो सक्सेसफुल हैं हर जगह, एंड ऑब्वियसली एक्सट्रीम माइंडसेट जो छोटी सोच वाले लोग हैं जो इन स्टीरियोटाइप को मान लेते हैं बिना किसी सेल्फ ऑब्जर्वेशन या वेरीफाई किए। देन कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडाज भी हैं इसमें। और इसके बाद कुछ और फैक्टर्स भी मुझे दिखे जिन्हें देखकर मुझे हंसी और गुस्सा दोनों आए। जितनी भी इंडिया के लिए हेट कमेंट्स थे उनमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज उनकी थी जो ना इंडियंस हैं ना अंग्रेज़ हैं।
इन वेले फालतुओं को पता नहीं क्या ही चुला है कि इनके खुद के देश गड्ढे में है और इनको दूसरे की बदनामी बढ़ाने में और उसमें खुश होने में लगे हुए हैं। और जो कुछ बची हुई परसेंटेज थी वो थे खुद इंडियंस, जिनके कमेंट्स मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर किए कि खुद को सुधारने से ज़्यादा आसान है दूसरे को ब्लेम करना। और मैक्सिमम हमारे लोग यही कर रहे हैं, जिसमें इंडियंस का जो इंडियंस के लिए रेसिज्म है उसकी झलक साफ दिखाई देती है। बुरा लगा देखकर, और फिर मुझे ये रियलाइज़ भी हुआ कि कभी कभी ये जो भेदभाव है, रेसिज्म है, इसको स्पॉट करना मुश्किल भी होता है। मान लो एक स्कूल में सबको इंग्लिश बोलना कंपलसरी कर दिया जाए, चाहे वो रिसेस हो या लंच ब्रेक, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए शायद अनफेयर हो सकता है जो अपने फ्रेंड्स से लैंग्वेज में बात करने में कंफर्टेबल हो। अब इससे कॉन्फिडेंस भी खराब होता है लैंग्वेज की वजह से। अब इमेजिन करो तुम्हारे कलर की वजह से तुम्हारी स्कूल बस में तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो तुम दोबारा उस बस में जाना पसंद ही नहीं करोगे, अवॉइड करने की कोशिश करोगे। और इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे इंसान को ये लगने लग जाता है कि वो वहाँ बिलोंग ही नहीं करता और वो शायद लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। अब इस सबसे ऊपर इंसानियत का क्या लॉस है इस सबसे? तो एक केस बताता हूँ, एक रियल पर्सन जिसकी वजह से आप में और बहुत से ऐसे लोग, हज़ारों करोड़ों लोगों की जान बची है। हेनरिएटा लैक्स एक अमेरिकन ब्लैक लेडी थी और जिनकी ट्रीटमेंट के बाद उनके सैंपल्स की वजह से ट्यूबरकुलोसिस और ऐसी बहुत सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट डेवलपमेंट हो पाई। अब सोचो अगर रेसिज्म की वजह से या इनको बेनिफिट्स ना मिलते, हेल्थ बेनिफिट्स ही ना मिल पाते, और कहीं ना कहीं आज भी इस फेवरेटिज्म और भेदभाव की वजह से हमारे देश में भी काबिल लोग सही पोजीशंस पर नहीं बल्कि ज़्यादातर सिफारिश या नेपोटिज्म वाले बैठे हैं। अब दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं। जो लोग ये हरकतें करते हैं, रेसिज्म, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, उल्टा सलूक, हम उनकी बात करते हैं। अगर आपने कभी किसी को कलर, एरिया या किसी भी और फैक्टर की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया है तो तुम मंद बुद्धि हो। जी हाँ, मंद बुद्धि यानी छोटी सोच या कम आईक्यू वाला। अब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में जो लोग स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ जो इंडियंस के बारे में बना रहे हैं, वो सब इडियट्स हैं जो बड़ी पिक्चर नहीं समझ सकते। और जितने भेदभाव करने वाले मैंने देखे हैं वो बस एक चीज़ के ऊपर अपना सारा बिलीफ सिस्टम बैठा लेते हैं, चाहे बंदे में कितनी ही क्वालिटीज़ क्यों ना हो। ये साइन है लॉजिकल और क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग की कमी होने का। और अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो ये स्टडी भी देख लीजिए। और अगली बार अगर किसी के साथ मजाक, रेसिज्म, भेदभाव करोगे तो याद रखना खुद की बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो तुम। मैंने भी की एक टाइम पे, मुझसे भी ये गलती हुई है, मुझसे भी शायद बेवकूफ़ियाँ हुई हैं जहाँ मजाक में किसी तरीके से मैंने भी शायद ऐसे शब्द लोगों के लिए बोल दिए होंगे। ये हमारी लैंग्वेज में है आजकल, और ये इस दुनिया में हमेशा से हो रहा है। देखो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ रेसिस्ट रही है, पावरफुल वीक के साथ रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी रहता है। ईगोइस्टिक, क्लेवर या जो कमीने लोग होते हैं, ईविल लोग, वो काइंड, इनोसेंट और गलिबल लोगों के साथ रेसिज्म करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इन शॉर्ट, रेसिज्म कमीनेपन का एक क्लियर साइन होता है। रेसिज्म इज़ एन ईविल ट्रेट। और अब तुम सब जो मेरे पिछले वीडियो में किसी के लिए भी कोई रेसिस्ट कमेंट कर रहे थे डैंक बनने के चक्कर में ना, और इस वीडियो पर भी जो डार्क ह्यूमर के नाम पर बकवास करने वाले हैं और जो इंडिया और इंडियंस के बारे में फिर से बेसलेस कमेंट्स करने वाले हो, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी साइंटिफिक। तुम लोग हो